नदी में बालू खनन से हो जाने से बालू खनन हो। विजय सिन्हा तो इतना एक्शन ले रहे हैं। हाँ, वही कई मंत्री हैं इसमें। 90% तो सरकार की चमचागिरी में लगा दिया। हम लोगों को बहुत कम मौका मिला अपनी बातें रखने। धर्म तो ये मुट्ठी भर के लोग कानून बना देंगे और हम लोग 90% के लोग चुपचाप बैठे रह जाएंगे। हाँ, हम लोग किस लिए हैं? हमारे लोग ही इनको चंद मुट्ठी भर के लोगों को सत्ता पर बैठाए हुए हैं और मजबूत किए हुए हैं। ये जो साजिश और षड्यंत्र के तरह ये चापलूसी करेंगे ना और इनका हक मारी करेंगे ना बहुजन को, ये नहीं चलेगी और नहीं चलने देंगे। यहाँ के किसानों को हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई बाधित है। ग्राम पेंगरी के निकट सकरी नदी में चेक डैम का बन जाने से ग्राम पेंगरी, गोरापर, बेलदरिया, तुल्लापुर, गोनू बिघा, टीका बिघा, रामपुर, गोपालपुर, मुर्गियाचक, मननचक और नालंदा जिला के गांव लोहराजपुर, करौना, सऊदी, भौवी, परमानंदपुर, गौरैया बिघा, राजपुर सभी ग्रामों की खेतों की सिंचाई अभी तक ये होती थी इससे। लेकिन वर्तमान में नदी में बालू खनन से हो जाने से बालू खनन हो। विजय सिन्हा तो इतना एक्शन ले रहे हैं। हाँ, वही कई मंत्री हैं इसमें। अब देखिए, बालू खनन हो जाने से नदी 10 से 12 फीट गहरा हो गया है, जिसके कारण नदी का पानी खेतों में नहीं जा पाती है। ग्राम पेंगरी के निकट सकरी नदी बालू खनन हो रहा है तो सकरी नदी में चेक डैम का निर्माण हो जाने से इन सभी ग्रामों के खेतों की सिंचाई पुनः बहाल हो जाएगी। इसलिए मैं देखिए, कुंभड़ी नदी का उद्गम भी इसी पानी से होता है। सकरी नदी में बरसात के दिनों में बाढ़ जैसा पानी प्रभावित होती रहती है, परंतु ये सभी खेत सूखे रह जाते हैं। इसलिए सरकार कृषि हित में यथाशीघ्र इस चेक डैम का निर्माण करवाने की जल्द से जल्द कृपा करे। ये मेरा क्वेश्चन था। सरकार ने कही है कि निर्माणाधीन है। अब आपके चैनल के माध्यम से पूरी आवाम सुनेगी, जागरूक होगी और निर्माण करवाएगी सरकार से। तो आपको क्या लगता है, कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है? जो बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये कथनी करनी में डिफरेंस अगर नहीं होता तो बताइए, सत्ता पक्ष के जो इतने विधायक हैं वो सारे विधायक अपने क्वेश्चन जब लाते हैं अपने क्षेत्र का, उसमें दर्द होता है ना, उसमें बलात्कार की घटनाएं होती है, उसमें भ्रष्टाचार की घटनाएं होती हैं, उसमें जनता, उस क्षेत्र की जो जनता है उसकी मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। आप देख रहे हैं कई मुद्दे पूरे सदन काल में, पूरे सत्र में अभी हुआ, तो उनके लोग को तो ज्यादा टाइम मिला, ज्यादा मौके मिले, लेकिन उनके लोगों ने अपने मैक्सिमम 90% तो सरकार की चमचागिरी में लगा दिया। सरकार की चमचागिरी। और हमारे समय को उन्होंने ले के काट के 1 मिनट बोल के हमारे समय को भी किल किया। हम लोगों को बहुत कम मौका मिला अपनी बातें रखने का। धर्म परिवर्तन पर क्या बोलना चाहेंगे? आज बहुत बहस हुई अंदर। देखिए, ये जनहित का क्वेश्चन जो है ना, ये जनता पर छोड़ा जाए। ये जनता को पता है, ये दिल की आवाज, अंदर की आवाज होती है, किस धर्म को मैं मानूं और किस धर्म को ना मानूं, है ना, ये अपना क्वेश्चन होता है। और रही बात धर्म जो है, बुद्ध का बौद्धिज्म, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और रियल में मैं बता दूं, आप किसी भी धर्म को आप उठा लीजिए, अगर आप उस धर्म को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं और आस्था आपको है 100%, तो कोई भी धर्म बुरा नहीं है। तो लोग एक्चुअली जानते नहीं है धर्म को, बस कम अधजल गगरी छलकत जाए, वही वाली बातें हैं। सुन के आपस में लड़ना और अपने धर्म को कम करके और औरों के धर्म, अपने धर्म को ज्यादा करके बता के और औरों के धर्म को कम करके आंक के, ये गलत बात है। परिवर्तन पर पूरा बहस की। परिवर्तन पर कानून ले आएंगे हम बोल रहे हैं। परिवर्तन पे कानून ले आएंगे तो ये मुट्ठी भर के लोग कानून बना देंगे और हम लोग 90% के लोग चुपचाप बैठे रह जाएंगे। हम लोग किस लिए हैं? देखिए, हम जितना मजबूत है ना, हमारे लोग ही इनको चंद मुट्ठी भर के लोगों को सत्ता पर बैठाए हुए हैं और मजबूत किए हुए हैं। ये जो साजिश और षड्यंत्र के तरह ये चापलूसी करेंगे ना और इनका हक मारी करेंगे ना बहुजन को, ये नहीं चलेगी और नहीं चलने देंगे। होली पर क्या बोलेंगे? लास्ट है होली पे मैं उसकी टीम को क्या होली के अवसर पे
मैं आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और पूरे आपके चैनल के माध्यम से सभी को और सूबे बिहार के लोगों को और सत्ता और विपक्ष पक्ष विपक्ष सभी के लोगों को भी माननीय को के साथ साथ अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सभापतिगण, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण और सभी मेरे साथीगण, पक्ष के विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अनीता देवी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए देशवाली।